दोस्तों अल्फा का ट्रेलर देख के मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, क्या यशराज फिल्म एएसपीआई यूनिवर्स को आखिरकार उनके खतरनाक एजेंट मिल चुकी है? क्योंकि इस बार कहानी सिर्फ एक देश को बचाने की नहीं लग रही। इस बार कहानी है एक ऐसी लड़की को जो बचपन से इंसान ने हथियार बनाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की को उनके बाबा यानी बॉबी देओल का किरदार ट्रेन कर रहा है, लेकिन ट्रेलर में एक बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है। ट्रेलर के हिसाब से अल्फा कोई नाम नहीं है, अल्फा एक सीक्रेट प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रोग्राम जो अगली पीढ़ी के सुपर एजेंट तैयार करता है और इस प्रोग्राम की सबसे खतरनाक एजेंट है आलिया भट्ट। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि फिल्म की असली कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। सोचिए, अगर इंसान बचपन से मारना, लड़ना और मिशन पूरा करना सीखे तो क्या वह सही और गलत का फर्क समझ पाएगा? यहीं पे अल्फा की कहानी इंटरेस्टिंग बनाती है। मेरा मानना है कि बॉबी देओल का किरदार शुरू में गुरु दिखाई देगा, लेकिन बाद में वही सबसे बड़ा विलेन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेलर में बॉडी लैंग्वेज उसका समान पिता जैसी नहीं लगती। वह एक ऐसा आदमी जैसा दिखता है जो किसी मिशन के लिए लड़की को तैयार कर रहा है, एक हथियार की तरह। और शायद आलिया की पूरी जिंदगी झूठ बताया गया है और शायद उसे बताया गया है कि वह देश के लिए लड़ रही है, लेकिन असल में वह किसी एक एजेंट का हिस्सा है। अब आते हैं सरबरी के किरदार में। ट्रेलर में उन्हें काफी रहस्यमय दिखाया गया है और जब यशराज फिल्म किसी किरदार को छुपाता है तो अक्सर उसके पीछे कोई बड़ा कारण होता है। कई दर्शकों ने नोटिस किया है कि शुरुआत के प्रचार में सरबरी को बहुत कम दिखाया गया है। मेरा अनुमान है कि सरबरी या तो दूसरा अल्फा एजेंट हो सकता है या तो फिर वही इंसान आलिया को सच्चाई बताएगी। अब जरा उस डायलॉग पे ध्यान दीजिए, सीता आज लंका खुद जलाने आई है। यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं, यह पूरी फिल्म का एक संकेत हो सकता है। यानी शुरुआत में जिस सिस्टम के लिए अल्फा काम करती है, अंत में वही सिस्टम को खत्म करने के लिए निकल पड़ती है। अब बात करते हैं एक्शन की। दोस्तों यह फिल्म सिर्फ बंदूक और लड़ाई नहीं दिखा रही। यह बाइक चेंज है, हैंड टू हैंड कंबाइंड है, स्पाई मिशन है, इंटरनेशनल लोकेशन है और यशराज फिल्म का वही स्केल जो कि पठान और वार टाइगर में देखने को मिला था। मेरे हिसाब से फिल्म में सबसे बड़ा सरप्राइज हो सकता है कि ऋतिक रोशन का कबीर। ट्रेलर में उनकी झलक दिखाई गई, इससे साफ पता चलता है कि अल्फा अकेली फिल्म नहीं है, यह यशराज स्पाई यूनिवर्स के लिए बड़े चैप्टर की शुरुआत है। अब मेरी फाइनल स्टोरी प्रेडिक्शन सुन लो। बॉबी देओल अल्फा प्रोग्राम का निर्माता है, आलिया उसके खतरनाक एजेंट है, सरबरी किसी बड़े राज की चाबी है। आलिया को पता चलता है कि उसकी पूरी जिंदगी इस्तेमाल किया गया, फिर अल्फा अपने गुरु के खिलाफ हो जाती है और क्लाइमेक्स में अल्फा बनाम बॉबी देओल का धमाकेदार मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक स्पाई फिल्म नहीं होगी, यह स्पाई यूनिवर्स की ओरिजिन स्टोरी बन सकती है। अब आप बताइए, क्या अल्फा पठान और वार का टक्कर दे पाएगी? कमेंट में अपना राय जरूर बताएं और ऐसी मूवी रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं।